नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 9 बुलडोजर, 100 से ज्यादा एमसीडी का स्टाफ, करीब 1,500 जवान, 2 किलोमीटर के इलाके में एक्शन और करीब 3.5 घंटे में 20 टन मलबा। आंकड़ों में यही है जहांगीरपुरी में कल हुए अतिक्रमण विरोधी ऑपरेशन की कहानी। शनिवार को हुई हिंसा के बाद कल सुबह से इस इलाके में जो सरकारी बुलडोजर गरजने शुरू हुए तो देखते ही देखते पूरा इलाका तहस नहस हो गया। जहां भी अवैध कब्जा था सब कुछ ढह गया। सड़क किनारे के टीन टप्पर हो, मस्जिद से सटी अवैध दुकानें हो, रेहड़ी पटरियों का अवैध कब्जा हो या फिर सड़क तक बढ़ाकर बने मकान हो, सरकारी लोहे पंजे से कोई नहीं बच पाया। कल के कोहराम के बाद आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में सन्नाटा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की वहां तैनाती है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी को तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, यह आज सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हैं। आशुतोष चतुर्वेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपने देखा था और बताया था कि कैसे आज भी वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किस तरीके से लोगों को घरों से निकलने से रोका जाए ताकि एक जगह ज्यादा लोग जमा ना हो, वहां पर गड़बड़ी ना हो, हिंसा ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि आप देखिए, ये जैसे पूरा स्ट्रेच हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो स्ट्रेच है जिसपे सबसे ज्यादा डिमोलिशन का काम चला था, जो आगे की तरफ एनक्रोचमेंट था। देखिए, ये वही लेन है जो आगे आप देखिए मस्जिद नजर आएगी, उसके बाद मस्जिद, मंदिर, इसके बीच में जो गलियां हैं उन गलियों को भी बंद करके वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें ले चल के दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से जो गेट हैं उन गेटों पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आप देखिए, जैसे यहां से आप सामने की तरफ अंकित दिखाएंगे, देखिए ये जो स्ट्रेच है, आप देखिए सामने जो आपको वहां पे गली नजर आ रही है, उस गली पर भी आप देखिए जवान तैनात है। तो लोगों की मूवमेंट बाहर की तरफ, पुलिस की जहां तक कोशिश है कि इस पूरे इलाके में कम से कम लोग मूवमेंट ना करें, और इसके लिए पूरी बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। और साथ ही साथ, लेकिन अगर गलियों के अंदर, कई बार हम गलियों के अंदर गए तो गलियों में लोग आराम से घूम टहल रहे हैं, वहां पे दुकानें भी खुली हुई हैं क्योंकि रमजान का समय चल रहा है और ये जो मैक्सिमम इलाका है यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो यहाँ पर शाम के वक्त और सुबह के वक्त, शाम के बाद से चहल पहल रहती है। अंदर इस तरीके का तनाव, जैसे बाहर आप जो देख रहे हैं, इस तरीके का माहौल नहीं है। अंदर स्थिति सामान्य होने की तरफ है काफी हद तक, और पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही है। इसके लिए पुलिस लगातार जो लोकल लोग हैं और अमन कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से लगातार बातचीत कर रही है। और इस बीच जब एमसीडी का ये डिमोलिशन हुआ तो पुलिस का ये कहना था कि उनका काम है सपोर्ट करना, और आगे पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, उनका काम है असिस्ट करना। अगर उनसे फोर्स मांगी जाती है एक्स्ट्रा, तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और वो इलाके को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास पूरी फोर्स है। और इस पूरे इलाके को चारों तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी तैनाती है, निगाह रखी जा रही है। आला अधिकारियों ने यहाँ पर, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जहांगीरपुरी में, जहां पर अभी फिलहाल माहौल थोड़ा कल के मुकाबले यहाँ पर शांत नजर आ रहा है, क्योंकि कल इसी वक्त यानी सुबह 10 बजे का वक्त था जब बुलडोजर यहाँ पर, जिनकी संख्या 9 थी, वो पहुंचते हैं और एक के बाद एक यहाँ पर अवैध निर्माण को ढा दिया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने कल आपको दिखाई थी, लेकिन आज क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था और ये कहा गया था यथास्थिति बनाए रखिए, उसके बाद से जो कार्रवाई चल रही थी उसको रोक दिया गया। आज जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा या कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद ये तय होगा कि आगे कार्रवाई होनी है या आगे कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देखिए जल्दी से अगर आप तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट तो आप देखिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस अलग अलग जगहों पर, यानी हम लोगों को भी केवल इजाजत इसी चौराहे पर रहने की है। इससे इधर उधर जाने के लिए इजाजत आज नहीं दी गई है। स्थिति को देखते हुए आइए मैं आपको जल्दी से दिखाऊं। ये अगर आप देखें तो ये वही रास्ता जहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी, मस्जिद आपको दिख रहा है, उसके पीछे आप मंदिर देख पाएंगे। यहाँ पर टेंट लगाकर देखिए, बैरिकेड पहले लगा दिया गया है। कल तक हमें वहां तक जाने की इजाजत थी, लेकिन आज ये हमें यहीं रोक दिया गया है। पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं। यहीं से शोभा यात्रा की आपको बता दें शुरुआत हुई थी, इसी रास्ते से शोभा यात्रा होकर गुजरी थी। जब
यहाँ पत्थर चले थे, यहाँ तलवारें लहराई गई थी। उसके बाद से जो कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई। कल की कार्रवाई भी आपको याद होगी जब बुलडोजर यहाँ पर चला, बुलडोजर ने किस तरीके से, ये देखिए, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये गन्ना, ये जूस कॉर्नर एक दुकान जिसको तोड़ दिया गया है, कल ही इस पर कार्रवाई हुई। उसके साथ ही साथ अगर आप इधर देखें तो ये गुप्ता जी की दुकान थी जिसको भी कल तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आपको बता दें ज्यादातर आरोपी इसी जगह के हैं। पहले जब खबरें आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि आरोपियों के घरों, उनके मकानों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब बुलडोजर कल यहाँ पर आया तो जो अवैध निर्माण थे बाहरी तौर पर, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ ये बैरिकेड पिछले 4 दिन से ऐसे ही लगा हुआ है। यहाँ का ये बैरिकेड, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, इसको बिल्कुल नहीं हटाया गया है। वहीं यहाँ पर जो अवैध निर्माण था उसको भी कल तोड़ दिया गया था। आगे का ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ कर दिया गया है। यहाँ पर छोटी छोटी लोगों की दुकानें थी, जैसे पान की दुकान थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पर बिकते थे, लेकिन उन सबको यहाँ पे तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ भी आगे नहीं जाने दे रहे, लेकिन वो मस्जिद आप देख रहे हैं, वहाँ मस्जिद का जो बाहरी गेट था, जो बताया गया कि अवैध निर्माण उस पर हुआ था, उसको वहां पर तोड़ा गया था और वहीं पर जाकर कार्रवाई थमी थी, क्योंकि तब तक कोर्ट का ऑर्डर अधिकारियों के पास आ चुका था। हालांकि जब कार्रवाई हो रही थी, कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि यथास्थिति बनाए रखिए, उस वक्त भी यहाँ मौजूद अधिकारियों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक ऐसी जानकारी नहीं है। 1.5 घंटे का तकरीबन वक्त लगा कोर्ट का ऑर्डर अधिकारियों तक पहुंचने में। उसके बाद जाकर ये कार्रवाई जो है वो रुकी है। 2 सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ग्राउंड पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हिमांशु भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जल्दी से दोनों का रुख कर लेते हैं और वहां पे भी देख लेते हैं किस तरीके की स्थितियां। हिमांशु, देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं आपको दिखाऊं, दरअसल पुलिस को अब एक नए मोर्चे की भी तैयारी करनी पड़ रही है अर्पिता। दरअसल अब यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि जो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी यहां पर पहुंचे थे बुधवार शाम को, और उसके बाद अब पुलिस के पास इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन आने वाला है। तो इसको लेकर के देखिए, तमाम जो ज्वाइंट सीपी हैं उस स्तर के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। हालात पे लगातार नजर बनाया जा रहा है और इस तरीके से कंट्रोल रूम बना करके आप देखिए यहां पर मीटिंग चल रही है, और अगर किसी तरीके से हालात पे कैसे काबू पाया जाए, इसको समझने की लगातार कोशिश की जा रही है। और अगर कांग्रेस का डेलीगेशन आता है, वो कहां तक जाएगा, किस तरीके का उनका होगा, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही है। तो जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी कोशिश है कि जो भी मूवमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट होता है उसको कैसे रोका जाए, और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उन तक अगर वो पहुंचते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो कितनी भीड़ हो, किसी तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी ना हो, लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, ताकि किसी तरीके से माहौल दोबारा ना खराब हो। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो शनिवार को जो घटना यहाँ पे हुई, ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। सुशांत बेहरा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ इस वक्त मेयर है। क्या आगे की प्लानिंग है? सुशांत, जरा बात कीजिए। देखिए अर्पिता, मेरे साथ इस वक्त नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह हैं। सर, जिस तरीके की कल कार्रवाई हुई, आगे एमसीडी का क्या रुख रखने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे की सुनवाई भी है। देखो, ऐसा है कि हमें कोर्ट से ही बार बार आदेश आता रहा, भले वो हाई कोर्ट हो, कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको खत्म की जाए। हम तो पहले भी कोर्ट का ही पालन कर रहे थे। आज भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कभी भी नहीं कहेगा कि हम इंक्रोचमेंट को होने दें। तो इसलिए ये कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। यानी कि जहांगीरपुरी के अंदर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे कहता है कि कार्रवाई की जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकता है तो? केवल जंगीरपुरी में नहीं, पूरे नॉर्थ एमसीडी के अंदर जहां जहां पर भी इंक्रोचमेंट है, सरकारी अवैध कब्जे हैं, सब जगह ये जो कार्रवाई चालू रहेगी। सीधे आरोप लग रहा है एमसीडी के ऊपर कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो की गई है एमसीडी की तरफ से, एक विशेष वर्ग को जो है वो टारगेट किया गया है जहांगीरपुरी के अंदर। देखो, ऐसे हमारी कोई भी मंशा नहीं है। हमारी केवल और केवल मंशा एक ही है कि हमें वहां से आरडब्ल्यू से बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि वहां पर काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट हो गया, ट्रैफिक जाम की बहुत प्रॉब्लम थी और ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलवाना था। और आप ये देखिए, हमने एक सिरे से काम शुरू किया, उसमें भले गुप्ता जी की जूस की दुकान हो या झा साहब की पान की दुकान हो, सभी उसमें आए। और मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज भी करना चाहता हूँ कि आप अपने आप ही इंक्रोचमेंट हटा लीजिए, ताकि हमें भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जहांगीरपुरी इंसिडेंट के बाद ये कार्रवाई हुई है, इससे पहले कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ये कहना गलत है कि पहले कार्रवाई नहीं हुई।
पिछले साल से 12 महीने के अंदर ये हमारी 7वीं कार्रवाई है और जब तक इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होगी पूरी नॉर्थ एमसीडी के अंदर ही ऐसी कार्रवाई चलती रहेंगी। अभी जहांगीरपुरी में आज भी कार्रवाई हो सकती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि हमने 2 दिन के लिए फोर्स मांगी थी और जैसे ही हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा तो उसी समय से हमारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। आज फिर बुलडोजर चल सकते हैं? नहीं देखो बुलडोजर वाले यहाँ कोई बात नहीं, हमने तो इंक्रोचमेंट हटानी है तो जेसीबी आज भी चलेंगे। जेसीबी अभी चलेगी। देखिए बड़ी बात जो है वो कह रहे हैं राजा इकबाल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हम करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है तो आज फिर एक बार बुलडोजर जो है वो जहांगीरपुरी में चल सकता है और ये जो ड्राइव है अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि सड़कों पर लगातार जिस तरीके से इंक्रोचमेंट बना हुआ है वो एक बड़ी परेशानी है इस इलाके के लोगों के लिए। ठीक है सुशांत, देखिए आपने बात की, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट मना नहीं करेगा, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो काम चल रहा था वो चलेगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि 11 तारीख से ये ड्राइव चल रही है और आज और कल, मतलब कल और आज भी ये ड्राइव चलनी थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया इसलिए इस कार्रवाई को रोका गया। उनका ये कहना रूटीन पे था, ये 16 अप्रैल की घटना बीच में जरूर हो गई, लेकिन इनका जो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया थी वो वैसे ही चल रही थी। आइए जल्दी से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं पुलिस की तैनाती तो आपको नजर ही आ रही होगी। ये वही चौराहा है जहां पर सारे मीडिया कर्मी को बोला गया है रुकने के लिए, हम सब यहीं पर ही हैं। लेकिन आप देखिए ये जो आप टेंट देखिए, ये वो इलाका, दरअसल जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है वो इसी जगह पर ज्यादा आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आम रास्ता अगर आप देखें चारों तरफ तो फिर भी उनको खोला गया है, आवाजाही की गई है, आप जा सकते हैं, वाहन भी ले जा सकते हैं, लेकिन 100-200 मीटर पर आपको रोक दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो आप ये बैरिकेड देख रहे हैं और यहाँ जो पुलिस की तैनाती देख रहे हैं आप, आज मेरा चौथा दिन है जब मैं यहाँ जहांगीरपुरी में मौजूद हूँ, चौथे दिन भी मैं वही स्थिति देख रही हूँ। ये बैरिकेड यहाँ पर एक भी समय, थोड़ी भी देर के लिए इसको हटाया नहीं गया है, आवाजाही यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। यानी इधर जहां पर, क्योंकि आपको बता दें जब सोनू जो कि गिरफ्तार हुआ था, सोनू शेख उर्फ यूनुस, उसकी पत्नी को जब गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची थी तो अंदर फिर पथराव हुए थे, तो स्थितियां यहाँ ज्यादा खराब हो सकती हैं। शायद इसीलिए इन लिहाज से इस जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर है। अब आइए दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं। दूसरी तस्वीर ये जो दुकान आप देख रहे हैं जिसका जिक्र भी मेयर साहब भी कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई खास वर्ग नहीं है जिस पर कार्रवाई हुई है। वो ये बता रहे हैं कि दुकान जब अवैध निर्माण कहीं किसी का भी हो वो टूटा है, चाहे वो गुप्ता जी की दुकान हो, चाहे वो किसी की मिश्रा जी की पान की शॉप हो। वो बार बार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई सब पर हुई है। यहाँ पर जो गुप्ता जी थे वो अकेले ऐसे हैं इस इलाके में शख्स जो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास सारे पेपर थे, उनके पेपर चेक नहीं हुए, बावजूद इसके वो कहते रह गए, उनका ये जो दुकान उनकी थी वो तोड़ दी गई। उनका कहना है कि इसमें कहीं अतिक्रमण नहीं था, बकायदा उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइए अब जल्दी से आपको कुछ ये तस्वीरें भी दिखाएं। तो ये आपको हमने दिखाया था मंदिर और मस्जिद, हालांकि पूरी तरीके से यहाँ पर 3-3 लेयर लगा दिए गए हैं ताकि किसी की भी एंट्री इस जगह पर मंदिर मस्जिद पर ना हो। क्योंकि आपको बता दें कल भी जब हमने वहां से रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि इस तरीके से मस्जिद के जो बाहरी गेट, एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, उसकी गेट को भी नहीं तोड़ा गया, लेकिन बाहरी इलाका, 2 गेट वहां पर लगाए गए थे। जो बाहरी इलाका था जहां अवैध निर्माण किया गया था, उस बाउंड्री को, उस बाहर वाले दीवार को गिराया गया है। वहीं आप देखिए यहाँ पर ये भी हम लोग को रोक दिया गया है। यहाँ पर आप बैरिकेड देख रहे हैं, बीच में आप देखिए वहां आपको दूर भी पुलिस की तैनाती दिखेगी। यानी भारी तैनाती उस जगह पर है जहां पर मंदिर और मस्जिद है, वहां तक जाने की किसी को इजाजत, किसी को परमिशन नहीं है। तो ये हमने हाल आपको दिखा दिया। उस चौराहे पर ही हम सब इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, आप किस तरीके की तैनाती यहाँ पुलिस वालों की देख रहे हैं और क्या आप, तो आज आपका पहला दिन आप यहाँ पहुंचे हैं, आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर स्थितियां क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल अर्पिता, आपको बताएं कि लगातार इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। स्टूडियो से लगातार एंकरिंग करता रहा हूं, लेकिन आज घटनाक्रम वाली जगह पे पहला दिन है। निश्चित तौर पर जैसा कि आप बता रही हैं, सबसे पहले दर्शकों को यहाँ की ताजा स्थिति, ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम सभी दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। पहले हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सियासी पर्यटन का केंद्र अब होता जा रहा है। कल जैसे कि सबसे पहले वृंदा कांत लेफ्ट नेता यहाँ पर पहुंची, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर आने की कोशिश की, हालांकि उनको रोक दिया गया। आज अजय माकन कुछ लोगों के साथ पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, और जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लोग भी निकल चुके हैं इस जगह के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक सरगर्मियां इस
घटनाक्रम को लेकर काफी जोरों पर हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार हम देख पा रहे हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम है, सबसे ज्यादा अगर निगाहें हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं कि आखिर उनका फैसला क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 घंटे तक बुलडोजर चला था, उसके बाद से स्टे दे दिया था। स्टे ऑर्डर आने में थोड़ी यहाँ पर देरी हुई। जैसे ही अधिकारियों को स्टे ऑर्डर मिल गया, उसके बाद से कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन बहुत लोगों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई। और हम दर्शकों तक अब यहाँ की तस्वीरें पहुंचा देते हैं और ये भी बता दें कि देश की सारी जो मीडिया है उसका ये अभी जमावड़ा है। आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आलोक से कहूंगा कि इन तस्वीरों को भी साझा करें और इस तरफ लेकर आए। आलोक जी, इस तरफ आए और दिखाएं। देखिए, ये जो जगह है, दरअसल हर जगह बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी। पुलिस वाले हर जगह आपको नजर आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि कल पारा बहुत, टेम्परेचर भी हाई था, इसलिए माहौल भी बहुत गर्म था। आज हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी हवा भी चल रही है, टेम्परेचर में भी नरमी है, माहौल में भी नरमी है। ये भी एक बात है। वो रहा मस्जिद के नीचे जो अवैध का जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर उस पर चला और बहुत सारे जो यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट थे उस पर चलाया गया अर्पिता। और देख सकते हैं ये तस्वीरें लाइन से हम दिखा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चला। और जिस गुप्ता जी की दुकान की चर्चा है और कह रहे थे कि कागज हम दिखाएंगे, लेकिन कागज उनके पास दरअसल उस वक्त निकला नहीं, वो दुकान रही और जूस कॉर्नर। और साथ ही बहुत आरोप लग रहा था कि एक तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से, नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगे। एमसीडी की मेयर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, धर्म विशेष पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। ये बुलडोजर इंक्रोचमेंट के खिलाफ था, अतिक्रमण के खिलाफ था, क्योंकि ये गुप्ता जी के दुकान पर भी चला है, झा जी की दुकान पर भी चला है, इसलिए धर्म को बीच में ना लाया जाए। ये जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ ही अभियान है। और ऐसा नहीं है कि ये अभियान कल से शुरू किया गया, ये अभियान 11 अप्रैल से शुरू किया गया था और लगातार बीच बीच में जब भी अतिक्रमण देखा गया है उस पर ये बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। ठीक है आशुतोष, रोक रही हूँ, आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर ड्रोन से भी जो है स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पर चारों तरफ तैनाती तो हमने दिखा दी, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रोन की मदद से भी देखा जा रहा है कि स्थितियां अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आपको यहाँ ये बता दें कि यहाँ जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, वो बहुत संकरी हैं और वहां तक पुलिस बार बार वक्त पे गश्त जरूर कर रही है, लेकिन एक नजर बनानी सबसे जरूरी है क्योंकि कब कहां से पत्थर चल जाए कोई अंदाजा नहीं है, कब कहां माहौल बिगड़ जाए इसका भी अंदाजा नहीं है। और इसी अंदाजे को लेने के लिए, इन्हीं चीजों को भांपने के लिए देखिए आप यहाँ ड्रोन आप देख रहे हैं, ड्रोन की नजर से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से शगुन से कहूंगी वो जरा दिखाएं। वहां पर देखिए किस तरीके से ड्रोन की नजर से यहाँ पर पूरे इलाके पर ये ड्रोन घूम रहा है, जो देख रहा है कि आखिरकार किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, सब जगह शांति है या नहीं है। क्योंकि यहाँ जो स्थितियां हैं, पुलिस की तैनाती मैं देख रही हूँ कम नहीं हुई है, क्योंकि मेरा चौथा दिन है आज यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं ग्राउंड से। लगातार जो तैनाती मैंने पहले दिन देखी वही मुझे दूसरे दिन, हालांकि कल वो तैनाती ज्यादा थी क्योंकि कल देखिए बुलडोजर यहाँ पर आया तो ये कहा गया कि ज्यादा टीमों को बुलाया गया कि कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटना कैसे है। और आज भी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तो जैसे मेयर ये बात कह रहे थे, मेयर ये कह रहे थे कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हो सकता है आज भी कार्रवाई हो, इसलिए भी भारी तैनाती यहाँ पुलिस बल की आप देख रहे हैं। अब देखिए इसको लेकर सियासत भी तेज है। कल ओवैसी आए, उन्होंने क्या कहा यहाँ आने के बाद वो आपको सुनवाते हैं। जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें दो दुकानें हैं ऐसी सर, है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का, आप तो पहचान भी नहीं थे। आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई, हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते, कागज नहीं देखे, नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई कौन सी 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथोराइज कॉलोनीज देकर तोड़ देंगे आप। वोट लेते वक्त तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है। कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं।
फिलहाल देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चली है। यहाँ पर ये गुप्ता जी की दुकान के पास में बैठी हूँ, जहाँ पर कल पूरे दिन गुप्ता जी बैठे रहे इस बात से नाराज कि उनकी बात तक नहीं सुनी गई। इस तरीके के आज हालात यहाँ पर हैं। तो बुलडोजर चला, अब सियासत भी चल रही है और सियासत इस बात को लेकर चल रही है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया गया है। वो वैसे ही आरोप लगा रहे, कल वो यहाँ पहुंचे भी थे। उनके आरोपों पर कितना दम है वो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं। मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी में मजहब देखकर एमसीडी ने चलाया बुलडोजर? बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। आपने कहा था आपने, बिल्कुल आज साबित हो गया ना। आज अहमद पे चलेगा, आशीष पे नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने एक मजार को पूरा जमीन दोस्त कर दिया, सामने मंदिर है, आप कुछ नहीं करते। क्या ऑपरेशन बुलडोजर में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग बने निशाना? का मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है। कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता चला है कि बुलडोजर ऐसे चलने वाला है सब? तो पता चला तभी तो आई हूँ। हम लोग झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं? अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? तो आप सामान को तकलीफ हो रहा है। रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे, बहुत आराम से। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल रोजी रोटी छीना जा रहा है ना। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं पे रहती हूँ, कोई आसमान में नहीं रहती हूँ, जाहिर सी बात दुनिया में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, तो ये सामान आप लोग सब लेके चले गए? तो अब क्या करूंगी, क्या करना है? तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहे ले जाओ तो लेके जा रहे। तोड़ने से पहले ही न्यूज पे मैंने देख लिया था कि जो है इसको रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी उन्हें पता चल गया कि ये रोक दिया जाए काम, उसके बावजूद भी आगे उन लोगों ने तोड़ा है। आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट? जानबूझ के टारगेट। तो आपने जानबूझकर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव वाव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है। इन आरोपों के बीच हमें रमन झा मिल गए। वो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चला रहे हैं, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी, जबकि उनके मुताबिक उनके पास एमसीडी का लाइसेंस भी है। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। 3 बार आया हूँ हटाने के लिए। एक तो आगे में थी मीडिया की गाड़ी, ऊपर से पुलिस की गाड़ी थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे रेडी को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए, लेकिन अफसोस उनके कागज किसी ने भी नहीं देखे। कागज आए हुए हैं यहाँ पे, कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा है। क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूँ कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है, 1977 में ये अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया आपको? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई में भेद नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका। इसके बारे में एमसीडी का कहना है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसलिए वहां एक्शन नहीं हुआ। हालांकि शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इसे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो अवैध हिस्सा मंदिर का बाहर बनाया गया था उसे शाम को हटा लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर पे आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम खुद ही हटा रहे हैं जी। मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी,
तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। यूपी, एमपी, गुजरात में पिछले दिनों जिस तरह अपराधियों और दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में एमसीडी का ऑपरेशन बुलडोजर विवादों में है। हालांकि मौके की तस्वीरों से साफ है कि बुलडोजर धर्म विशेष देखकर नहीं चले। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। की मौजूदगी है, वो वहां पर चरखा चलाते हुए सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से वहां बोरिस जॉनसन पहुंचे, भव्य तैयारी, भव्य स्वागत उनका हुआ वहां पर। उसके बाद वो गांधी आश्रम पहुंचे चरखा चलाते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी विदेशी मेहमान यहाँ पर आता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आती हैं। गांधी आश्रम जरूर जाते हैं और वहां जाकर चरखा जरूर चलाते हैं। वो महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरे देश को, पूरे दुनिया को पढ़ाया, आज जब विदेशी मेहमान यहाँ पहुंचते हैं, और खुद देखिए जब बोरिस जॉनसन यहाँ पर पहुंचे हैं तो किस तरीके से इस अहिंसा के पुजारी के आश्रम में पहुंचे हैं और चरखा चलाकर एक संकेत देने की कोशिश वो कर रहे हैं कि यहाँ की जो संस्कृति है उसको वो भी सलाम करते हैं। तो भारत की संस्कृति को समझते बूझते बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी होनी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बैठकर चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे पहले आगमन जब उनका अहमदाबाद में, तो वहां पर किस तरीके से वो चरखा चला रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो वो महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ जहां मैं मौजूद हूं जहांगीरपुरी में, यहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी 16 अप्रैल को, और उस हिंसा के बाद यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा जमता चला गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कल भी यहाँ तापमान बहुत गर्म रहा क्योंकि यहाँ चला बुलडोजर। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद जब कोर्ट ने कहा कि जो अभी यथास्थिति है उसको बनाए रखिए, तब जाकर यहाँ पर जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही थी उसको रोका गया। आज भी कोर्ट में ये पूरा मामला चलने वाला है। जब इस पर फैसला आएगा तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कहता है और उसके बाद क्या एक बार फिर से यहाँ पर बुलडोजर चलता है, इस पर नजर रहेगी। कल यहाँ जब बुलडोजर की खबरें आ रही थी उससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी हैं उनके घर तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि याद होगा आपको चुनावों से आप बुलडोजर का नाम जो उछला, बाबा का बुलडोजर, वो हमने अलग अलग जगहों पर चलता हुआ देखा। लेकिन यहाँ दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी जब कल 9 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे और अलग अलग जगहों पर धुआंधार कार्रवाई हुई है। मेरे पीछे अगर आप देखिए तो अब वो कार्रवाई के निशान जो है वो आपको नजर आएंगे। ये एक दुकान गुप्ता जी की जिसको तोड़ा गया। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके की कल कार्रवाई हुई थी और आज अगर शुरुआत होगी तो वो कहां से होगी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप जरा देखिए, यहाँ पर भी ये भी एक जूस कॉर्नर था जिसको तोड़ दिया गया, यानी इसके ऊपर का जो मामला है, 2 स्टोरी यहाँ बनाई थी इन्होंने, ऊपर देखिए पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया गया है। वहीं आपको अगर हम तीसरी तस्वीर दिखाएं जल्दी से, अपने कैमरामैन शगुन से मैं कहूंगी आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ लोगों ने दरअसल पूरा, अगर आप यहाँ देखें तो ये पूरा यहाँ तक का जो इलाका है ये कब्जा करके रखा था। यहाँ पर छोटी छोटी लोगों की दुकानें हुआ करती थी, पान की गुमटी हुआ करती थी, जहां पर मिश्रा जी की पान की जो गुमटी थी उसको तोड़ा गया। साथ ही साथ ये महिला जो आपको दिख रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके बहुत सारे कपड़े, कबाड़ का काम, कपड़ों का काम इनका चलता था, उसे तोड़ा गया। वहीं अगर आप देखिए सामने आपको मस्जिद दिख रही होगी, मस्जिद अभी जाने की देखिए परमिशन है नहीं, यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। कल हमें वहां तक जाने की परमिशन थी लेकिन आज हमें थोड़ा और दूर रोक दिया गया है स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कल मस्जिद से कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की थी कि बहुत भीड़ वहां जुट रही है, जो कि सही नहीं है। जिसके बाद आज यहाँ पर हम लोगों के लिए ये देखिए रस्सी लगा दी गई ताकि हम इससे आगे ना जाए और आम लोग भी ना जा पाए। वहीं आप देखिए 100 मीटर पर भी आपको दिखेगा बैरिकेड, वहां पर भी देखिए बैरिकेड लगाया गया, यानी ये रास्ता तो पूरी तरीके से बंद है, यहाँ आवाजाही नहीं हो सकती है। अब जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मस्जिद की 2 तस्वीरें, कल और आज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल किस तरीके से जब कार्रवाई वहां पर हुई तो आपको यहाँ एक बार जरूर एक बात बता दें कि यह जो मस्जिद का बाहरी जो अतिक्रमण इलाका था, एक गेट जो मुख्य गेट था उसके बाहर एक और बाउंड्री 2 तरफ बनाई गई थी और एक और दरवाजा, एक और गेट लगाया गया था। उस गेट पर कार्रवाई हुई है, उसे तोड़ दिया गया। लेकिन अब स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तो मंदिर के निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं यहाँ पर कल मौजूद थी, वहां हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा, लेकिन इससे पहले की कार्रवाई होती
कोर्ट का ऑर्डर यहाँ आ गया था, वृंदा करात यहाँ आ गई थी, उन्होंने कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा था, जिसके बाद कार्रवाई रुक गई थी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। आपको बता दें, ये गुप्ता जी की दुकान आपको दिख रही है, जिनके दुकान पर कल कार्रवाई हुई थी, और जब वो पेपर दिखा रहे थे कि लीगल है उनकी ये दुकान, उनकी बात सुनी नहीं गई थी और ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि आप जाइए कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। वो गुप्ता जी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने बाकायदा ये अपील की है कि उनकी लीगल दुकान, जिसके पेपर उनके पास थे, वो बिना चेक किए हुए उन पर कार्रवाई हुई है और वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दिख रहे हैं। कल हम लगातार उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि कल को फिर आके ये दोबारा उनकी दुकान तोड़ सकते हैं, इसलिए ये लड़ाई अब कोर्ट में ही लड़ी जाएगी और इसलिए कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी याचिका दायर की है कि जो यहाँ कार्रवाई हुई है वो अवैध तरीके से उनकी दुकान को यहाँ तोड़ दिया गया है और उनके पेपर को भी चेक नहीं किया गया। आप इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ लगातार मौजूद है। हिमांशु, क्या अपडेट? देखिए, लगातार वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी दुकान जो है वो लीगल है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने कुछ इलाकों की मैपिंग भी की थी। जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो दो सड़क, ये ठीक गुप्ता जी की दुकान से बगल की जो मेन रोड है, इसको सिंगल लेन में बदल दिया गया था, क्योंकि ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये पूरे इलाके में यहाँ पर कबाड़ ही कबाड़ रखा हुआ था। ये रोड जो थी वो सिंगल बन चुकी थी और इस बात की कंप्लेन एमसीडी का कहना है कि उनके पास लगातार आती थी यहाँ के जो आरडब्ल्यूएस है उनकी तरफ से कि इन इलाकों से गुजरना मुश्किल हो गया क्योंकि सड़कें बंद हो गई हैं, और ये कंप्लेन थी जिस पे कार्रवाई होनी थी, जो उनको पहले से पता था। और गुप्ता जी की दुकान के लिए उनका कहना है कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके अलावा जो चीज बनी थी वो तोड़ी गई है। अब गुप्ता जी खुद कोर्ट पहुंचे हैं और वहां पे अब ये जाके एकदम साफ हो जाएगा कि एग्जैक्ट जब उनको अलॉट किया गया था 77 में, जैसा उनका कहना है, तो उस वक्त उनका स्ट्रक्चर कितना बड़ा था और कितना एरिया उनको दिया गया था और जो उनको डॉक्यूमेंट्स है उसमें कितना एरिया है और फिलहाल उसकी क्या स्थिति है। अब ये मामला कोर्ट पे पहुंच चुका है, इसलिए वहां पर परिस्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ भी जो तोड़ा गया, आप देखिए, जो मैक्सिमम चीजें जो हैं वो जो तोड़ी गई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे सड़क क्लीन की गई, उस पे पूरा जो कबाड़ था, और दूसरी तरफ आप देखिए जो लोगों की जमीन है उसके बाहर की जो नालियां, आप देखिए, जो ये नालियां दिख रही है उसके आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हटाया गया है। एमसीडी कह रही है कई दिनों से ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी वजह से लोग बाहर तक, रोड तक धीरे धीरे बढ़ते चले आते हैं और ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये उनके पास जानकारी थी जिसपे एक्शन लिया गया है और ये उनकी पहले से ही प्लानिंग थी। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पे सुनवाई होनी है। और जो यही वो दुकान है गुप्ता जी की, जल्दी से एक बार फिर से दिखा दें, यही वो दुकान है जहां पर कार्रवाई हुई और यही गुप्ता जी अब कोर्ट के पास पहुंचे हैं, ये कहते हुए कि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, ना चेक हुए, ना एक मिनट उन्होंने ध्यान से देखा, ना उनकी बात सुनी और यहां पर आकर बुलडोजर चला दिया। वो ये कह रहे हैं कि जहां भी अवैध निर्माण है आप बुलडोजर चलाइए, उसका स्वागत है, लेकिन जो वैध है, उनकी दुकान के पेपर उनके पास है, उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों हुई? मैंने ये सवाल भी उस वक्त पूछा था कि क्या दो ये जो फ्लोर आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर फ्लोर इन्होंने बनाया है, क्या ये बनाना अलाउड था उस समय? तो उन्होंने कहा इन दोनों की परमिशन उनके पास है। वो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि दोनों की परमिशन है और 5 लाख का उनको नुकसान हो गया। 1977 से वो बता रहे हैं ये जो दुकान है उनकी बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है और इसके सारे पेपर उनके पास है। वो कोर्ट का रुख कर चुके हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। आशुतोष, आप जहां पर मौजूद है, किस तरीके की तैनाती पुलिस बल की देख रहे हैं आप? बिल्कुल अर्पिता, निश्चित तौर पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है, तस्वीरें भी आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर हम दिखाते हैं, अहम तस्वीर। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट आलोक से कहेंगे कि जरा इस तस्वीर को भी दर्शकों तक पहुंचाएं, ये भी पहलू जानना जरूरी है। देखिए, इस दुकान को तोड़ा गया, सबने तो ये जरूर बताया कि दुकान तोड़ दिया गया, लेकिन एमसीडी क्या कह रही है, उनका तर्क सुनिए। ये जमीन कहाँ है, ये दुकान कहाँ है, ये भी जरा दिखा देते हैं। ये भी पहलू दरअसल देखिए, बिल्कुल बीचों बीच सड़क पे नाला है, नाले के बगल में ये सड़क के किनारे ये दुकान है और इस पर भी डबल फ्लोर बना हुआ है और एमसीडी यही तर्क दे रही है कि ये सब कुछ अवैध है, इंक्रोचमेंट है। तो निश्चित तौर पर अवैध कार्रवाई हम पहले से भी करते रहे हैं, जो कि अवैध जो दुकानें बनाई गई हैं, इंक्रोचमेंट जो है, लोगों ने जो बढ़ाकर सरकारी जमीन को अपनी तरफ से कब्जा किया है, तो उसको हमने तोड़ा है। तो एक पहलू तो ये भी जानना जरूरी है। जहां तक रहा सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो वो चाक चौबंद है। ये जो पूरा इलाका है, जिस चौराहे पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, वो उसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है चारों तरफ से। और आप देख
सकते हैं कि देश भर के मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। आसपास हर तरफ पुलिस बल ही आपको नजर आएंगे, सुरक्षा बल ही नजर आएंगे और ब्रीफिंग अधिकारी लगातार दे रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे पीछे इन तस्वीरों को, सभी लोग अपने अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, क्योंकि लगातार यहाँ पर तनाव जिस तरह से देखा 16 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रवियों ने जिस तरह से हंगामा किया, उसके बाद से जब एमसीडी की कार्रवाई हुई उसके बाद से माहौल थोड़ा गर्म हुआ। लेकिन एक और पहलू है, कल माहौल बहुत ज्यादा गर्म था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उसके बाद कार्रवाई को रोकनी पड़ी और आज मौसम थोड़ा सा सुहावना है, तनाव में भी नरमी है क्योंकि हवा भी काफी तेज चल रही है यहाँ पर और राहत की सांस लोग ले रहे हैं। लेकिन सबकी उम्मीदें और सबकी निगाहें कहाँ हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पर, सर्वोच्च अदालत पर, देश की सर्वोच्च अदालत पर सबको भरोसा भी है और उम्मीद की जा रही है कि आज क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा। क्या ये फैसला होगा कि यथास्थिति फिर से बरकरार रहे, क्या सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी या फिर जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने का आदेश दिया जाएगा, क्या होगा, सबकी निगाहें इस तरफ हैं। और अब आपको जरा इस तरफ की तस्वीरें हम दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें काफी अहम है अर्पिता। देखिए ये जो इलाका है, ये जो रास्ते हैं, इस पर बैरिकेडिंग है और दोनों रास्तों को ब्लॉक किया गया है बैरिकेडिंग करके। एक तरफ सुरक्षा बल की टीम है, एक तरफ दिल्ली पुलिस की टीम है और वो मस्जिद है और यहीं से जो भी कार्रवाई हुई थी बुलडोजर तोड़ने का, जो आगोश में आए थे बुलडोजर के, क्योंकि वो जमींदोज जिनको किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो एरिया है आप देख पा रहे हैं, जहां तक एमसीडी को मौका मिला 3 घंटे के अंदर वो कार्रवाई की गई और जहां तक इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण किया गया था लोगों की तरफ से, उसको नीचे गिराया गया, चाहे छज्जे निकाले गए हों या दुकानों में अगर फ्लोर की बात हो या मस्जिद की जो आगे की दीवारें थी, जो गेट था, उसको तोड़ा गया। बाद में कुछ लोगों ने आरोप जरूर लगाया कि क्या धर्म देखकर ये कार्रवाई हो रही है एमसीडी की तरफ से। उसके बाद एमसीडी का साफ तौर पर कहना था कि धर्म देखकर ये कार्रवाई नहीं की गई है, बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चलता है, बल्कि इसमें जो लोग कह रहे हैं उनके आरोपों का इस तरह जवाब दिया गया एमसीडी की तरफ से कि इसमें गुप्ता जी की जो आऊंगी मैं आपके पास, जरा कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं क्योंकि देखिए वीडियो आप आज तक पर लगातार देख रहे होंगे। उस हमले के दिन की 16 अप्रैल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले हमने आपको उस रात की तस्वीर यानी 16 अप्रैल की रात यानी 15 अप्रैल की रात की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी थी, जहां पर लोग लाठी डंडे हाथ में इकट्ठा करते हुए 4 से 6 लोग सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस के पास 200 से ज्यादा वीडियोज हाथ लगे हैं, उनके आधार पर पहचान हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, कुछ लोग रडार पर है और फोन कॉल्स डिटेल खंगाले जा रहे हैं और जल्द से जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कुछ तस्वीरें, क्योंकि इस इलाके में कबाड़ का काम बहुत होता है। वहीं अगर आप देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अचानक से बोतलें, पत्थर, ये कहां से लोगों ने इकट्ठा कर लिया। अगर मैं अपने कैमरामैन शगुन से कहूं तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरे इलाके के जो बोतल है कांच के, वो सब इकट्ठा करके आप देखिए यहाँ पर ये पूरा सामान रखा हुआ है। तो यानी लोगों को ये मिल जाना इतना मुश्किल नहीं है, या ये नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल हो सकता है कि उन्होंने कहां से इकट्ठा किया हो। यहाँ कबाड़ का काम होता है तो इस तरीके के कई आप देखिए यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर इस तरीके से कबाड़ है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। संभावना है ये कि हो सकता है कि 16 अप्रैल को इन्हीं का इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि जब भीड़ अचानक से 1600-1800 के बीच अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल हुआ हो और यहीं से ये बोतल उठाई गई हो और फेंके गए हो लोगों पर, रास्ते से उठाए गए हो पत्थर और फेंके गए हो लोगों पर। इन सब पहलुओं पर देखिए जांच हो रही है, हर एक एंगल यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है। फॉरेंसिक टीम आपको बता दे आई थी मस्जिद के ऊपर चढ़कर, वहां से भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो आप घर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ वो जो ऊपर आपको कुछ घर दिख रहे हैं यहीं से पत्थर आए थे, इसलिए यहाँ पर भी टीम पहुंची थी, यहाँ से भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं स्थानीय, उनसे भी पूछताछ हुई है, उनसे बात हुई है कि आखिरकार कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। वही अंसार के बारे में भी हम आपको बता दें, यहाँ खास बात अंसार के बारे में जब आम लोगों से हमने यहाँ बात की तो ये जानकारी मिली कि अंसार जो है, देखिए कांग्रेस की टीम यहाँ पर पहुंची है, शायद कोशिश करती हूँ मैं पता करने की आखिरकार हमारे सहयोगी हिमांशु भी वहां पर मौजूद है। हिमांशु का रुख करूं ताकि ताजा अपडेट जो है वो यहाँ पर पहुंच पाए, क्योंकि आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी यहाँ पर आने वाला था। कोशिश करते हैं, कांग्रेस का डेलीगेशन जो है मौके पर पहुंचने वाला है, कुछ लोग पहुंचे, बात कर लेते हैं। कौन कौन आ रहे हैं सर? भाई मेरे वो आएंगे, वो बता देंगे, अब हमसे मत करवाइए, मेरा मुझे अधिकार नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है कहने का, मुझे अधिकार नहीं है कहने का। सर सुनिए, आप लोग आए कहाँ हैं?
कांग्रेस पार्टी से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बस ऐसे ही देखने या लोगों से मिलेंगे? अभी आएंगे सब लोग आएंगे। लोगों से मिलेंगे? हाँ मिलेंगे मिलने के लिए आ रहे हैं ना। अच्छा, तो परमिशन मिल गई है? डीसीपी से बात हुई है। अच्छा, परमिशन मिल गई, सब कुछ है। अच्छा, तो यहाँ पर सर उधर सर अंसार क्या कुछ कहा पुलिस ने आप लोगों को? कुछ नहीं कहा पुलिस ने, बड़ा अच्छा तरीके से कहा कि आप यहीं रुक जाइए, आपके लोग यहीं आ रहे हैं। तब हमने कहा कि नहीं, हमें ऑफिस में मिलना है, वहीं पर सब हमारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक देवेंद्र यादव जी का ऑफिस है, वहीं सब हमारे लोग आएंगे। सर कौन कौन आ रहे हैं? अब देखिए अनिल चौधरी जी तो आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। आप लोगों का क्या प्लान है यहाँ पर? क्या आप मस्जिद तक जाना चाह रहे हैं? किन लोगों से मिलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है तो उसका पर्पस क्या होगा? लोगों से मिलना ही है ना। तो हम लोग लोगों से मिलने जा रहे हैं, कुशल क्षेम पूछने जा रहे हैं उनकी, बाकी कोई बात नहीं। सर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि अब कांग्रेस भी माहौल बिगाड़ने आ गई। आप लगाइए, आप लगा रही हैं, आप लगा रही हैं। नहीं सर, कांग्रेस तो और कोई नहीं लगा रहा। कौन कौन आ रहा है? आप कोई नहीं लगा रहा, और आप लगा रही हैं। ठीक है। तो देखिए, तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा है, कुछ लोग और पहुंचने वाले हैं। टीम एक एक करके यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उनसे बात भी की। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर शांति से लोगों का पक्ष सुनने के लिए आए हैं, कोई माहौल बिगाड़ने नहीं आए, जैसी बातें कही जा रही। क्योंकि अब बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और स्थिति अभी भी यहाँ पर संवेदनशील है, भावनाओं और संवेदना को समझ नहीं रहे हैं। ओवैसी पर भी यही आरोप लगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई पीड़ित है तो उसका दर्द और दुख जानने के लिए भी हम पहुंचेंगे, और इसीलिए कोई डेलीगेशन किसी जगह पर आता है और इसीलिए वो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। अब जरा आपको दिखाए, देखिए वहां टीम उनकी जो है वो जा चुकी है। अजय माकन के बारे में भी जानकारी आ रही है कि वो भी आएंगे, जैसे वो आते हैं वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो टीम पहुंची है, आप देखिए यहाँ पर उनकी कोशिश होगी कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे मामला समझा जाए, किस तरीके की स्थितियां बनी है या जो दिक्कत उनको हुई, चाहे वो बुलडोजर चलाने के वक्त हुई हो, शकुन थोड़ा इधर आइए, चाहे वो बुलडोजर चलाने को लेकर हुई हो या फिर वो घरों से अभी जो लोग नहीं निकल पा रहे। क्योंकि मैं बार बार आपको एक बात बता रही हूँ, आइए जरा तस्वीरें दिखा दूं। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, अगर इस चौराहे पर जहां मैं खड़ी हूँ, यहां से अगर आप चारों तरफ नजर डालिए, उस तरफ देखिए, उधर मस्जिद और मंदिर, वहीं से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहां भी बैरिकेड है। यानी वहां के जो लोग हैं उनको निकलने की परमिशन नहीं है। लेकिन कल तक वो रास्ता थोड़ा खुला हुआ था, लोग परमिशन के साथ आ जा सकते थे। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए, यहाँ ऐसी कोई पाबंदी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ बैरिकेड है, लेकिन गाड़ी आने के लिए मनाही है, लोग पैदल आ जा सकते हैं इस तरफ, जहां बताते हैं हिंदू आबादी ज्यादा है। वहीं इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आम लोग जो है वो आ सकते हैं, उसकी परमिशन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहीं पर जो आरोपी अंसार, सोनू शेख, इनके घर हैं, यहीं से गिरफ्तारियां हुई थी। यहाँ पर जो बैरिकेड है वो लगा हुआ है, ये बैरिकेड यहाँ पर नहीं हटा है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, चौथा दिन मेरा है, मैं 4 दिन से लगातार कवर कर रही हूँ, ये बैरिकेड एक पल के लिए भी यहाँ से हटा नहीं है। और जो पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं, देखिए भारी तैनाती आपको दिख रही होगी, टेंट में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो अलग आपको दिख रहा होगा, बाकी यहाँ पर भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं। और यहाँ वाहन तो दूर, अगर आम लोग भी जाना चाहें तो उसकी परमिशन भी नहीं है। और अगर वहां के लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं तो उनको दूसरा रास्ता बताया गया है, वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। इधर आइए शकुन, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बता दें, जब सोनू, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी तो दोबारा से 16 अप्रैल के बाद दूसरी बार वहां पत्थरबाजी हुई थी, और उसी डर को देखते हुए ये एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए गए हैं।